Hello friends and welcome to this new video lesson number 4 economic development standard 10. In the last video we had discussed about the economy, type of economy, just like mixed economy, capitalist economy and socialist economy. Among them we select mixed economy. Our first prime minister Pandit Jawaharlal Nehru use mixed economy for the complete development of India, because near about 150 years India were in control of British. Hence our economical condition was so weak. So on that point of view, Prime Minister Jawaharlal Nehru ji accept the type mixed economy. And we also discuss about the public sector, private sector, joint sector, etc. And the further information we are going to discuss today. Look at here. A mixed economy also naturally tend to give priority to national interest. Long-term development is stressed upon with priority. The industries like defense, scientific research, education, roads, railways, waterways, seaports and airports development require huge capital investment, but the returns in these areas are delayed. Not many private industrialists are keen to invest in this area. In such a situation, the government has to take the initiative. देखिए, मिक्स इकोनॉमी का सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है या उसका जो पहला मोटिव होता है वो नेशनल इंटरेस्ट, मतलब किसी भी देश की अगर आर्थिक बाजू अगर अच्छी रहेगी तो बाकी चीज़ों में वो देश अच्छे से प्रगति कर सकता है। और इसी के चलते मिक्स इकोनॉमी की पसंद, मतलब उसको पहली पसंद हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दी थी। और बहुत सारे ऐसे भी इंडस्ट्रीज होते हैं जैसे कि डिफेंस हो गया, साइंटिफिक रिसर्च हो गया, एजुकेशन हो गया, रोड्स हो गया, रेलवेज हो गए, वाटर हो गए, ऐसे बड़े बड़े अगर चीज़ों में जो प्राइवेट सेक्टर है ये डेवलपमेंट करना पसंद नहीं करते, क्योंकि यहाँ की जो रिटर्न्स है उसमें थोड़ा डिलेड हो सकता है। इस वजह से ऐसी चीज़ों के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट खुद इनिशिएटिव लेती है और ऐसे सेक्टर्स का वो डेवलपमेंट करती है। Thus, India adopted the mixed economy model and 5-year plans and started on its path of development. और इसीलिए इंडिया ने मिक्स इकोनॉमी के मॉडल को एक्सेप्ट किया और उसके साथ 5-year प्लान्स के साथ ही इस डेवलपमेंट के पाथ पर चल पड़े। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1973 increased the speed of development. Priority was given in this policy to control the influence of heavy industries, industrial families and foreign industries and remove the imbalance in the regional development. 1973 में एक नियम बनाया और जिसके चलते मतलब जो बड़ी इंडस्ट्रीज थी वो डेवलप हो रही थी, कहीं ना कहीं पर छोटी इंडस्ट्रीज पीछे पड़ रही थी, या जो फॉरेन की इंडस्ट्रीज थी वो आगे बढ़ रही थी। हमारे जो लोकल इंडस्ट्रीज उनका उतना डेवलपमेंट हो नहीं रहा था, इम्बैलेंस हो रहा था। कुछ मतलब रिच और ज़्यादा रिच हो रहे थे, पुअर और ज़्यादा पुअर हो रहे थे। इन सारे इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए एक नियम बनाया गया था 1973, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1970। उसके हिसाब से इसमें बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही थी। देखिए, द गवर्नमेंट फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड कॉटेज इंडस्ट्री। बहुत छोटी छोटी इंडस्ट्री या बर्बाद हो रही थी या बंद हो रही थी, ऐसे इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने उनको अलग से लोन, अलग से पॉलिसीज बना के ऐसे इंडस्ट्रीज को भी बचाया है। गवर्नमेंट आल्सो स्टार्टेड प्लेइंग मोर अटेंशन टू द कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर की तरफ भी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है कि मतलब जो चीज़ें पूरी तरीके से गवर्नमेंट हैंडल नहीं कर सकती या गवर्नमेंट पूरी तरीके से ऐसी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल मतलब पूरा फोकस नहीं करती, ऐसी चीज़ों को कोऑपरेटिव सेक्टर में उन्होंने डाल दिया। ऐसे बहुत सारी आप स्कूल की अगर बात करें तो बहुत सारे स्कूल भी है जो कोऑपरेटिव सेक्टर में है। प्राइवेट स्कूल से मतलब पूरे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर इंडिया का अगर गवर्नमेंट पूरी तरीके से फोकस नहीं कर सकती, ऐसे कंडीशन में कुछ प्राइवेट सेक्टर में परमिशंस देकर ऐसे स्कूल्स खुलवाए हैं जिससे हम लोग अच्छे से अच्छी पढ़ाई ले सकते हैं। सो दिस इज़ द अटेंशन। नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 5-year प्लान। 5, जिसको मराठी में पंचवार्षिक योजना भी कहते हैं। अभी पंचवार्षिक योजना क्या है? देखिए,
1951-52 के दौरान फर्स्ट हमारे इलेक्शंस हुए थे इंडिया के, उसी के बाद ही हमारी पंचवार्षिक योजना स्टार्ट हुई है। पंचवार्षिक योजना मतलब ये 5 ईयर प्लान्स का मीनिंग ये होता है कि आने वाले 5 साल के बाद जनरल इलेक्शन होने वाले, इन 5 सालों में किन चीज़ों की डेवलपमेंट सबसे पहले करनी है, किन चीज़ों की तरफ मतलब खर्चा करना है, हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, उस रिसोर्सेज में से हम लोग किस चीज़ों पे कितना खर्चा करना है, इसका पूरा प्लान पहले बन जाता है कि अगले 5 सालों में करना क्या है, किन चीज़ों को डेवलप करना है। इसको कहते हैं 5 ईयर प्लान। द कॉलोनियल पावर हैड एक्सप्लॉइटेड इंडिया इकोनॉमिकली। मैं ऑलरेडी लेसन की शुरुआत में आपको बता चुका हूँ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जब इंडिया में थी उस समय पर हम लोगों इंडिया की इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत वीक हो चुकी थी। द कंट्री फेस सीवियर प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन ग्रोथ, लो स्टैंडिंग ऑफ लिविंग, ऐसे बहुत सारे इश्यूज से हम लोग झगड़ रहे थे। और इन सारी चीज़ों से अगर छुटकारा पाना है तो आपके पास एक वेल प्लान लगेगा, और उस प्लान के हिसाब से अगर आप वर्क करोगे तो आप डेवलपमेंट कर सकते हो। ये सभी को ध्यान में आ चुका था, और इसलिए 1951-52 में जब हमारे फर्स्ट इलेक्शंस हुए थे तभी से इस प्लानिंग कमीशन की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, और उसी के चलते हर 5 साल के लिए एक प्लान बनाया जाता है जिसको 5 ईयर प्लान कहते हैं। और उस 5 सालों में उस जिन सेक्टर में ज़रूरत है ऐसे सेक्टर में डेवलपमेंट की जाती है। लो प्रायोरिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज एंड बैकवर्डनेस इन द फील्ड ऑफ नॉलेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्लानिंग वाज एसेंशियल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। बहुत ही सेक्टर, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स में इंडिया लैगिंग था, बहुत पीछे था, जिसकी वजह से इंडिया की डेवलपमेंट में बहुत रुकावटें आ रही थी। एक तो पॉपुलेटेड कंट्री थी, अनएम्प्लॉयमेंट था, इलिटरेसी थी, एक ना बहुत सारे प्रॉब्लम थे। अब इन सभी से अगर जूझना है तो प्लानिंग तो लगेगी, और इसी के लिए इंडिया एस्टेब्लिश द प्लानिंग कमीशन इन 1950। इंडिया ने 1950 में प्लानिंग कमीशन की एस्टेब्लिशमेंट की विद द प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू एज इट्स चेयरमैन, और उस समय से देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं वही इस प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन भी होते हैं। इट फार्मुलेटेड इंडियाज 5 ईयर प्लान्स दैट इंक्लूडेड रूरल एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, बैलेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रोविजन फॉर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंसिस्टेंट विद द डेमोक्रेटिक आइडियाज़। इसमें कुछ चीज़ों को इनिशिएटिव लिया गया था, मतलब उनको शुरुआत की दौर में उनको अगर डेवलपमेंट करनी है तो रूरल एरियाज़ में भी डेवलपमेंट करनी है, एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। अगर एग्रीकल्चर डेवलप हो गया तो जो हमारी क्रॉप्स की समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। और पिछले, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, बैलेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन, सभी तरीके की इंडस्ट्रीज़ को चलाना है, उनमें बैलेंस बना के रखना है। देन प्रोविजन फॉर द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब लोगों के जो रहने खाने का जो तरीका है वो एक मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए, अच्छे उनके पास अच्छे कपड़े होने चाहिए, 2 टाइम का अच्छा खाना उनको मिलना चाहिए, नियर कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंसिस्टेंट विद द डेमोक्रेटिक आइडियाज़, ये सारे इस फर्स्ट पंचवार्षिक योजना में डिसाइड हुआ था। इट फोकस ऑन पीपल पार्टिसिपेशन एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट, द फार्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5 ईयर प्लान, और इसके लिए इंडिविजुअली और लोगों का इसमें पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी था। अगर हम देश की जनता अगर इस प्लान में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो प्लान पूरी तरीके से सक्सेस ही नहीं हो सकता है। तो अब आगे देखते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं फंडामेंटल, वो क्या है देखते हैं। अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग इज द proportionate distribution of resources of country and the appropriate use of the human resources to fulfill the needs of the people। जैसे शुरुआत में मैंने आपको बताया था पंचवार्षिक योजना जैसा 5 ईयर प्लान के, कि देश के पास रिसोर्सेज क्या है, कितनी पूंजी है, कितना पैसा है, और इन पैसों को सबसे पहले कहाँ खर्चा करना चाहिए, किन चीज़ों को सबसे पहले डेवलपमेंट करनी चाहिए, कितनी डेवलपमेंट करनी चाहिए, ये सारी प्लानिंग, ये मेन गोल होता है 5 ईयर प्लान का। देखते हैं गोल्स ऑफ द प्लान्स। The general goals of the economic planning of India are as follows। इंक्रीज इन नेशनल इनकम। देखिए, देश का इनकम बढ़ेगा, मतलब अगर देश के पास पैसा रहेगा तो देश प्रगति करेगा, लोगों का रहन सहन बढ़ेगा, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, सबको काम मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी दूर होगी। बट इनकम बढ़ेगा कैसे, इसके लिए हमको कुछ अलग से करना पड़ेगा, इसलिए वो एक प्लान का एक हिस्सा था ये। दूसरा है ब्रिंग अबाउट रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय फोकसिंग ऑन द बेसिक इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाना होगा, मतलब अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनके पास पैसे आएंगे तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा।
bring about an increase in the agriculture production so that the country becomes self sufficient in food grains production। अगर एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन में हम लोग डेवलप करते या तो उसको बढ़ाते हैं तो हमें किसी और कंट्री से फूड मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सेल्फ सफिशिएंट रहेंगे। ये भी गोल का एक हिस्सा है, प्लान का एक हिस्सा है। यूज़ द ह्यूमन रिसोर्सेज इन द कंट्री ऑप्टिमली बाय मेकिंग इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल। लोगों को जो हमारे पास मैन पावर है उसका सही तरीके से अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारी डेवलपमेंट हो सकती है। मतलब जिसकी जितनी कैपेसिटी उसको उस तरीके का अगर काम आप दोगे तो हर इंसान का इस डेवलपमेंट में हिस्सा रहेगा और ह्यूमन रिसोर्सेज का अच्छी तरीके से यूज़ हो सकता है। रिमूव द इनइक्वालिटी इन अर्निंग द वेल्थ। देखिए एक उस समय पे एक इनइक्वालिटी थी, मतलब जो मैंने जैसे स्टार्ट में बताया कि जो अमीर थे वो ज़्यादा अमीर हो रहे थे और जो गरीब रह चुके थे वो उनके लिविंग स्टैंडर्ड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा था। तो ये इनइक्वालिटी को दूर करना ये भी एक इस प्लान का गोल था। मेंटेन द स्टेबल प्राइस ऑफ कमोडिटीज़। जो आम ज़िंदगी में लगने वाली जो चीज़ें हैं इनकी प्राइसेस हाई नहीं होनी चाहिए, वो एक स्टेबल होनी चाहिए जिसकी वजह से जो आम जनता है वो खरीद सके, उनकी डे टू डे लाइफ में कोई दिक्कत ना आए। ये भी एक इसका प्लान था। ब्रिंग द ग्रोथ इन द पॉपुलेशन अंडर द कंट्रोल बाय फैमिली प्लानिंग। देखिए देश के सामने इंडिया, स्पेशली मैं इंडिया की अगर बात करूँगा तो एक बहुत बड़ी समस्या है पॉपुलेशन ग्रोथ की। सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है इंडिया में। तो अगर पॉपुलेशन ऐसे ही बढ़ती जाएगी तो समस्याएं बढ़ती जाएंगी, मतलब खाने पीने की, रहने की, पढ़ाई की, एम्प्लॉयमेंट की, हर चीज़ों की समस्या बढ़ सकती है। इस वजह से उसको कंट्रोल में रखने के लिए फैमिली प्लानिंग जैसे जो प्लान्स भी इसमें इन्वॉल्व थे। डेवलप सोशल सर्विसेज को भी डेवलप करना था। मेक द इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट, और सभी को इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट मतलब खुद की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लगने वाली चीज़ें कम से कम वो खुद खरीद सके और अपनी लाइफ को अच्छे से गुजार सके हर सिटीज़न ऑफ इंडिया। ये इस मतलब 5 ईयर प्लान का एक गोल था। अब फर्स्ट 5 ईयर प्लान को हमको देखना है, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।